हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप का अब पैसा जो है आना स्टार्ट हो चुका है। खास करके हम बात करते हैं 24-25 वाले बच्चों का, और 25-26 वाले बच्चों को लेकर के जो है कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। और अगर आप वैसे कैंडिडेट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो आप क्या करोगे वो भी बताएंगे। वो भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि नोटिस जो है निकाला गया है, उसमें बताया गया है कि अगर जिनका पैसा नहीं आया है वो क्या कर सकते हैं, वो चीजें हम बताएंगे। और साथ साथ में अगर आप अपने स्टेटस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये वीडियो यूपी स्कॉलरशिप के हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी होती है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन मैं आपको बताती हूं कि यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे 24-25 के बच्चे हैं उन लोगों का स्कॉलरशिप जो है 16 मार्च से प्रेषित होनी थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं मिल सकी है। इस समय छात्रवृत्ति के संबंध में पर सूचना संभव नहीं है। देखिए, अभी जैसे कि मुझे कल 2 बच्चों ने मैसेज किया जो कि 24-25 सेशन के हैं और उनका पैसा आया है, ठीक है। तो उन लोगों को मिला, वो डीएलएड कैंडिडेट है, ये भी मैं बता देती हूँ, डीएलएड के स्टूडेंट्स उनको पैसा आया है। लेकिन अभी ज्यादातर बच्चों को जो 16 मार्च से पैसा मिलना था वो नहीं स्टार्ट हुआ है। इसी को लेकर के यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दी है कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आपका नहीं आया है तो आपका आएगा, और आएगा 31 मार्च तक चलेगा। यानी कि 24-25 सेशन वाले बच्चों का भी 16 मार्च से 31 मार्च यानी 31 मार्च तक पैसा आना है। तो कोई इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा उतने ड्यूरेशन में आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। आज नहीं आया कल आया, लेकिन फिर भी मैं भी आपको हमेशा एक सजेशन देती हूँ कि बाबू अगर नहीं भी आया है ना, टाइम रहते अगर कंप्लेन करोगे तो आपके स्टेटस पे उन लोग का ध्यान जाएगा। तो नहीं आया है तो वो लोग भेजने का कोशिश करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी यहाँ पे दूसरे इंफॉर्मेशन में, दूसरे नोटिस में बता दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो। आप सभी को सूचित किया जाता है कि एक छात्र द्वारा 1076 हेल्पलाइन पर छात्रवृत्ति के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस शिकायत के संबंध में उस जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग ने बताया है कि 31 मार्च तक जो है आप लोग को पैसा मिलेगा। तो जैसा इस स्टूडेंट्स ने किया है, देखो होता क्या है ना कि मैंने आप लोग को आज से 2 से 3 वीडियो पहले ही मैंने आप लोग को बता दिया था कि आप लोगों का अगर पैसा नहीं आ रहा, अपने स्टेटस के बारे में जान रहे हो, कंप्लेन कर दो। जानना है आपको, पता करना है, क्योंकि स्टेटस भी अपडेट हो नहीं रहा है। तो 1076 पर कंप्लेन किया गया था इस स्टूडेंट के थ्रू, और उसी में बताया गया है कि 31 मार्च तक आप लोगों का पैसा आएगा। तो 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, वो चाहे 17 को हो, 18 को हो, 31 तक आएगा, ठीक है। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, 1076 पर कंप्लेंट डाल सकते हैं। अब आगे जो है समाज कल्याण विभाग लखनऊ से जो है पैसा अग्रसारित कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है। अब जैसे जैसे आप लोगों का बैंक से होगा वैसे वैसे आप लोग के बैंक में जो है ये पैसे भेज दिए जाएंगे। तो अब थोड़ा सा प्रोसेस आप बोल सकते हो कि ये लोग बोल रहे हैं कि इन प्रोसेस सारा चीज है आपको जल्द ही मिलेगा। एक और इंफॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को अपने स्टेटस के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे वो 24-25 सेशन के हो या 25-26 सेशन के हो, आप किसी भी सेशन के हो, तो आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस दूरभाष नंबर के माध्यम से सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, SC ST के छात्र छात्राएं अपनी छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी और SC ST के लिए ये नंबर है जिस पर आप लोग कॉल कर सकते हो। अब आप बोलोगे मैम माइनॉरिटी एंड OBC का क्या, तो उन लोगों के लिए दूसरा नंबर रहता है, वो साइट से मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी। ये यूनिवर्सिटी वालों ने बच्चों को इंफॉर्मेशन दी है कि आपको पैनिक नहीं होना है, पेशेंस बना के रखना है, 31 मार्च तक पैसा मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा और सेटिस्फेक्शन चाहिए तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो ये कौन कौन कर सकता है भाई, जनरल कैटेगरी के बच्चे
और SC ST के बच्चों के लिए जो है ये वाला नंबर है, नोट कर लो। इस पर आप बात करके अपने स्टेटस की जानकारी ले सकते हो कि आपके स्टेटस में क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या चीजें उसमें आ रही है, ये सब ये लोग बता देंगे। अगर स्टेटस में कुछ आप लोग का प्रॉब्लम है तो वो भी बता देंगे ये लोग, ठीक है। तो ये कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। यह नंबर समाज कल्याण विभाग लखनऊ का आधिकारिक संपर्क नंबर है, जहां से छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो हमने भाई जनरल कैटेगरी एंड SC ST के लिए देखा। अब हम अगर बच्चों को ना बताए OBC और माइनॉरिटी, तो फिर आप लोग बोलोगे कि ये तो गलत बात है ना। तो चलिए वहां से हम निकाल लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन आया हुआ था कॉलेज की तरफ से, तो वो हमने आपको दे दिया है। अब हम थोड़ा सा आप लोगों के जो हमारे माइनॉरिटी एंड OBC वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग जो नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है, दिया हुआ रहता है साइट पर। कभी साइट पर जाकर आप सही से देखोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए आते हैं नीचे में आकर के देख लेते हैं सबसे पहले। देख लो, इसी में आप लोगों को यहाँ पे नहीं है, गिरवियांश स्टूडेंट कॉर्नर, ये स्टूडेंट 24-25 वाले बच्चों के लिए स्टूडेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट। चलिए देखते हैं इसी में से आप लोगों को किसी में होगा। अभी एग्जैक्टली हेल्पलाइन नंबर ये लोग लिख देता तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता ना, आप लोग तुरंत पहुंच जाते। तो इसलिए यहाँ पर ये भी किया जा रहा है। वाह, कमिंग सून कर दिया गया, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। यहाँ पे इसमें जो 700 लास्ट में रहेगा वो जनरल कैटेगरी SC ST के बच्चों के लिए, माइनॉरिटी एंड OBC के बच्चों के लिए अलग नंबर रहता है। देखते हैं, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, देख लो। ये सारा नंबर आप लोग को नोट डाउन कर लेना और अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग कॉल करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम सबसे पहले कि हम OBC और माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए बताएं। ये है OBC के बच्चों के लिए। OBC के बच्चों के लिए जो नंबर है, ये एक नंबर है जिसमें 861 है, ठीक है। और एक और नंबर है, टोल फ्री नंबर भी है आप लोग का, ये वाला है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी नंबर लगाना, लेकिन हाँ जल्दी लगता नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसमें। फिर इसके बाद ये हमारे माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए रहेगा, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये 150 लास्ट में, ये 470 लास्ट में, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। और बाकी तो मैंने ये वाला बता ही दिया है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। एक टोल फ्री नंबर और है 14568, जनरल कैटेगरी और SC ST वाले बच्चे जो है इसमें कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग का है कि थोड़ा सा अपने जानकारी के लिए, अपने इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग कॉल करके एक बार पता भी कर सकते हो। कंप्लेन 1076 पर तो मैं अभी 2-3 दिन पहले से जब वीडियो बना रही तब से बोल रही हूँ कि बाबू डाल दिया करो कंप्लेन, आपका स्टेटस उनके नॉलेज में आ जाएगा। तो कुछ नहीं किए होंगे लोग तो कर देंगे, तो इसलिए वो तो जरूरी कर देना। और बाकी वेट कीजिए, और जैसे जैसे आप लोग को पैसा मिलता है वैसे वैसे हमें भी इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हम दूसरे बच्चों को भी इंफॉर्मेशन दे सके। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।